नमस्कार। कहने को तो हम बहुत पुरानी सभ्यता है, पर आज भी सभ्यता के हम उस पायदान तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें इस चीज का एहसास हो कि हमारी किन हरकतों की वजह से या हमारी किन कार्यों की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो। दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है ये हम सबको पता है, पर क्या सोचा है आपने कभी इसको सुधारा जा सकता है या हम लोग इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं? मुझको कभी कभी लगता है कि हमारे देश की सड़कें हमारी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति को बहुत खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। अब आमतौर पे हम हिंदुस्तानियों का सड़कों पे प्रतिदिन काफी समय बीतता है। शहर की किसी भी सड़कों पे आप अगर 5 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं तो आपको 50 किलोमीटर की थकान का एहसास कराती है। सबसे ज्यादा कानून की धज्जियां भी अगर आपने देखा होगा तो सड़कों पे ही उड़ाई जाती है। पता नहीं कितनों की दुकान, मकान सड़कों को चौड़ा करने में शहीद हो गए हैं और आज भी हमारा यातायात सुगम नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि कुछ चिंदी चोर हमेशा चवन्नी का तेल बचाने के लिए चौराहों को गलत तरीके से पार करते हैं और दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। यू टर्न न लेके लोग गलत दिशा में वाहन चला के हमेशा जाम की स्थिति को पैदा कर देते हैं। थोड़ा सा समय बचाने के लिए वो सबका समय खराब कर देते हैं। गलत तरीके से पार्किंग करके भी ये हम समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। स्कूटी में बस का हॉर्न लगवाकर लोग लगातार उसे बजाते हुए चलते हैं बेवजह, और बची कुची कसर तो ई रिक्शा वाले पूरा कर देते हैं। हालांकि ऐसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर उनकी ये हरकतें हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती हैं। और आपने देखा होगा कि लोग अक्सर बड़ा तनाव में रहते हैं और जरा जरा सी बात पे वो झगड़े पे, लड़ाई पे उतारे जाते हैं। कुछ जगह तो ये भी देखा जाता है कि लोग सड़क पे तो नहीं लड़ पाते तो घर जाके लड़ लेते हैं। तो ये एक तरीके से आप देखिए तो ये हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती है। अब आर्थिक समस्या पे भी हम लोग, आर्थिक नुकसान पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी को मालूम है कि ज्यादातर चार्जिंग स्टेशन जो ई रिक्शे के होते हैं वो अवैध हैं। उनकी जो बिजली का बिल होता है वो भी वैध कनेक्शन वाले को ही देना पड़ता है जो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा करता है। और सड़क पे जब जाम की स्थिति आती है ज्यादातर समय, तो पेट्रोल भी उसी उपभोक्ता का जलता है जिसने बिजली का बिल दिया है। तो प्रदूषण में कहीं कोई कमी नहीं होने पा रही है ई रिक्शा के आने से। बस मैं कहना तो यही चाहूंगा कि आइए हम अपनी इन आदतों में बदलाव लाएं। जैसे बेवजह हॉर्न बजाना। 90% लोग जो हॉर्न बजाते हैं उनको बेवजह ही हॉर्न बजाते हैं। गलत लेन में गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी की पार्किंग हमेशा हम सही जगह पर रखें जिससे किसी और को दिक्कत ना हो। और एक अनुशासित नागरिक बन के इस देश को एक अच्छी रेपुटेशन, क्योंकि विदेशों में हमारे देश की छवि इन्हीं सब छोटी छोटी कारणों से बहुत खराब होती है। और हम अपनी इन छोटी छोटी आदतों को अगर बदल देंगे तो वास्तव में आप मान के चलिए कि हमारे जीवन की बहुत सारी बड़ी समस्याओं को ये आने ही नहीं देंगे। देश का कर्ज और हमारा फर्ज, ये भी एक तरह की देश सेवा है अगर हम इस फर्ज को निभाते हैं। नमस्कार।